पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है ना, और हमने समझा था कि फंक्शंस मतलब होता है कि एक रिलेशन का ही सबसेट होगा जहाँ पे रिलेशंस कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो एक बार वापस से इन डेफिनेशंस को अब देखते हैं कि मतलब ये जो कंसेप्ट हमने सीखा था इसको फॉर्मली कैसे लिखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। तो नाउ दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होते हैं, ए एंड बी, एंड देन द फंक्शन इज डिफाइंड इन दिस वे कि यदि हम फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन करते हैं तो फिर कंडीशंस क्या क्या होती हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज दिस सेज कि एफ शुड बी द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मुझे पता है एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। तो सिंस रिलेशन जो होता है ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, रिलेशन is a subset of Cartesian product A cross B, and function is also a relation. Function is a relation, is a specific relation which satisfies some conditions, is a specific relation satisfying some conditions. So therefore, since relation is a subset of Cartesian product and function is a relation, therefore f should be a subset of A cross B. So the first condition is quite obvious. Now the second condition is that for एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब मैं इस सेट से कोई भी एलिमेंट लूँ, लेट्स से दिस वाज द सेट ए और यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं सेट ए के, तो मैं सेट ए से कोई भी एलिमेंट लूँ, मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा एफ ऑफ ए आना ही चाहिए। मतलब ए कॉमा एफ ऑफ ए आने का मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैव एन इमेज। एफ ऑफ ए इज इमेज ऑफ ए। एफ ऑफ ए मतलब क्या हुआ, f of a is image of a. So if I look at this particular language, this means कि हर a के लिए, for every value of a की हर वैल्यू के लिए उसकी इमेज होनी चाहिए। तो यही सेकेंड कंडीशन थी फंक्शन में, ठीक है। और थर्ड कंडीशन कहती है कि यदि आप a को b से रिलेट करो और a को c से रिलेट करो, मतलब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ए कॉमा बी भी रिलेशन आपके फंक्शन में आता है और ए कॉमा सी भी आता है, तो ये तभी हो सकता है जब बी और सी इक्वल हो। मतलब दिस इज इनडायरेक्टली व्हाट इट मीन्स इज कि दिस एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिक, एसोसिएशन मस्ट बी यूनिक, एसोसिएशन ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिक। सो दिस इज एक्चुअली द थर्ड पॉइंट। तो आप देखोगे कि इसको अगर फॉर्मली हम कंपाइल करते हैं तीनों को, तो पहला कंडीशन कह रहा है कि इट शुड बी अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेकेंड कहता है कि हर ए मतलब सेट कैपिटल ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमसे कहती है कि ये जो इमेज है ये यूनिक होनी चाहिए। यदि ए की इमेज बी है और ए की इमेज सी है तो फिर बी और सी बराबर होने ज़रूरी है। आप इमेज अलग अलग नहीं ले सकते, सेम एलिमेंट की इमेज अलग अलग नहीं हो सकती, इट वोंट बी अ फंक्शन देन। तो ये डेफिनेशन हम पहले ही बच्चों सीख चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन। इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो सेट होता है, this particular set, this is called the set of domain, set of domain। और मैथमेटिकली यदि हम फंक्शन को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं तो ये जो इनपुट होते हैं आपके, ये सारे इनपुट्स डोमेन में से ही आते हैं, और ये जो आउटपुट आता है, ये आउटपुट आता है हमारे पास, ये सारे आउटपुट जो हैं ये रेंज के। द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। हालांकि रेंज अभी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनपुट इज डोमेन, इनपुट हमेशा इस वाले सेट से आएगी, और ये जो इमेजेस वाला सेट होता है इसको हम बोलते थे कोडोमेन। तो कोडोमेन के वो एलिमेंट जो कि इमेज बन रहे हो वो कहलाते हैं रेंज, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी रिलेशन में सीख चुके हैं। एंड देन हमने सीखा था कि फंक्शंस को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज यदि मेरे पास एक ये ग्राफ में बना देता हूँ, let's draw graph। तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों। दिस ग्राफ लुक्स लाइक मे बी लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, goes till here, let's say this point is -3, this is 0, this is 1, and then from here the graph goes further। So let's say this point is again 3। और suppose ये जो
इस फंक्शन की वैल्यू है, लेट्स से दिस वैल्यू इज एट 0, दिस फंक्शन हैज द वैल्यू 3, और फिर ये ग्राफ ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। तो सपोज आई गिव यू दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, या लेट्स से सबसे पहले तो यही देखते हैं कि क्या ये फंक्शन है, इज इट अ फंक्शन, इज इट अ फंक्शन। अगर मैं आपको ये ग्राफ दे रहा हूं तो इज इट अ फंक्शन। ध्यान रखना, जस्ट बाय राइटिंग एफ ऑफ एक्स डज नॉट मीन्स कि ये फंक्शन होगा, ये रिलेशन भी हो सकता है। तो क्या ये फंक्शन होगा, तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं। तो अच्छा, फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, लेट्स ड्रॉ वर्टिकल लाइन, और हम इस वर्टिकल लाइन को लेफ्ट और राइट पे मूव करेंगे। मैंने इसको यहाँ मूव करा, फिर मैं इसको और आगे लेके आता हूँ, फिर और आगे लेके आता हूँ, इस तरह से मैं इसको अलग अलग जगह मूव करता रहता हूँ। और हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पे लाइन इस ग्राफ को एक से ज़्यादा बार काटती है। तो वेल, इन दिस पोजीशन लाइन कट्स द ग्राफ ओनली एट वन पॉइंट। इफ आई लुक एट दिस पोजीशन द ग्राफ अगेन द लाइन कट्स द ग्राफ इन वन पॉइंट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्राफ को ये लाइन एक ही पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही पॉइंट पे काट रही है, यहाँ पे इनफैक्ट कट ही नहीं कर रही। तो क्या एक से ज़्यादा पॉइंट पे कहीं कट हो रहा है, तो नहीं हो रहा। देयर इज नो पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ मोर देन वंस। सो दिस इज अ फंक्शन, this is a function because there's no point where this line, there's nowhere where this line is intersecting the graph at more than one place, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था। now suppose let's take another graph, and suppose I take this graph now, this is -3, let's say this is -1, and this is +2, and this value here, the maximum value that we find here is, let's say this is 2, and this graph goes in the downward direction in this way. Now clearly you can see that this is a function, so I write it as y equal to fx. अब सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये ग्राफ फंक्शन तो है, तो अब इस फंक्शन की डोमेन बताओ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, एंड ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस ग्राफ की डोमेन और रेंज बतानी है मुझे। तो देखो, हाउ डू वी चेक द डोमेन। मुझे पता है डोमेन मतलब होता है इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, और किसी भी ग्राफ में इनपुट्स होते हैं एक्स एक्सिस की वैल्यूज, दीज आर वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड वैल्यूज ऑफ एक्स आर रेड अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से रेंज मतलब होता है आउटपुट, आउटपुट मतलब होता है, रिकॉल दैट फंक्शन में अगर हम इनपुट में एक्स डालते हैं तो आउटपुट में मेरे पास वाई आता है, तो आउटपुट को हम वाई से डिनोट करते हैं, एंड वाई की वैल्यूज ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे मिलेंगी, है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है ग्राफ की। ये हम लोगों ने क्लास 9th क्लास 10th में जब भी ग्राफ पढ़ते हैं तो ये हमें पता होता है कि इनपुट एक्स एक्सिस से देखते हैं, आउटपुट हमेशा वाई एक्सिस से देखते हैं, और इनपुट होता है डोमेन और आउटपुट होता है रेंज, ठीक है। तो यदि अब हमसे पूछा जाता है कि इस फंक्शन की डोमेन बताओ, तो डोमेन बताने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, व्हाट आई डू इज लाइक इट्स अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इमेजिन करो कि आप, सपोज यू आर स्टैंडिंग एट -infinity, यू आर स्टैंडिंग एट -infinity, है ना, आप -infinity पे खड़े हो, मैं डोमेन पता कर रहा हूं। तो हाउ टू फाइंड द डोमेन, आप विजुलाइज करो कि यू स्टार्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। आप एक्स एक्सिस पे चलोगे और चलते चलते कहां तक जाओगे, आप +∞ तक चले जाओगे। यू विल वॉक अलोंग एक्स एक्सिस, स्टार्ट वॉकिंग अलोंग एक्स एक्सिस, स्टार्ट वॉकिंग अलोंग एक्स एक्सिस। थोड़ा सा विजुलाइज करने की चीज़ है ये, स्टार्ट वॉकिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब आप एक्स एक्सिस के ऊपर चलना शुरू करोगे, और ये चेक करते जाओ बच्चों कि आपको कहीं पे ग्राफ मिलता है नहीं मिलता। अगर किसी जगह ग्राफ मिल गया एक्स एक्सिस पे, ठीक है, आप दोनों तरफ ऊपर नीचे देखते हुए चलोगे, देखो कि कहाँ कहाँ पे ग्राफ मिलता है। जहाँ जहाँ पे ग्राफ होगा, द पॉइंट्स वेयर you find a graph, the points where you find a graph will be included in the domain. वो सारे पॉइंट्स मुझे डोमेन में डालने, will be included in domain, क्योंकि वो सारे इनपुट्स है जहाँ पे मुझे आउटपुट मिलता है। तो सपोज मैं चलना शुरू करता हूँ, भाई चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, आई स्टार्ट वॉकिंग, मुझे कोई ग्राफ नहीं मिल रहा, अभी भी कोई ग्राफ नहीं मिल रहा, कोई ग्राफ नहीं मिलता, और ये -3 पे जाके मुझे ग्राफ मिल गया, है ना। -3 पे जाते ही मुझे ग्राफ मिला, तो मैं -3 को इंक्लूड कर लेता हूँ, -3 पे मुझे ग्राफ मिल गया। अच्छा, अब मैं एक्स एक्सिस पे चलता जा रहा हूँ, मैं चलता रहता हूँ, मुझे ग्राफ मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ग्राफ अभी भी मिल रहा है, अभी भी आ रहा है, एंड दिस ग्राफ
मुझे ये ग्राफ -1 तक मिलता रहता है, लेकिन मैं जैसे ही -1 के आगे जाता हूँ, अब मुझे फिर ग्राफ मिलना बंद हो गया। अब ग्राफ नहीं दिखेगा, ना तो ग्राफ ऊपर है ना नीचे, कहीं पे ग्राफ नहीं है यहाँ पे। तो अब -3 से लेके -1 तक मुझे ग्राफ मिला, यूनियन। अब मैं फिर आगे चल रहा हूँ कि भाई शायद कहीं ग्राफ मिल जाए, ग्राफ मिल जाए, ग्राफ मिल जाए, नहीं मिलता अभी। और एकदम से जैसे ही मैं 2 पे आता हूँ मुझे फिर ग्राफ मिल गया। लेकिन द पॉइंट इज 2 पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 के ऊपर बच्चों इन्होंने हॉलो सर्कल बनाया है। हॉलो सर्कल मतलब होता है कि आप ये वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है ना। किसी भी ग्राफ में यदि मुझे ये हॉलो सर्कल मिल गया ग्राफ में कहीं पे भी, तो दिस इंप्लाइज दिस वैल्यू, जहां पे हॉलो सर्कल मिल रहा है, दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, दिस वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड। हॉलो सर्कल मतलब होता है वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। तो मैं चलता हूं तो मुझे 2 पे तो वैल्यू नहीं मिलती, लेकिन 2 के ठीक बाद मिलनी शुरू हो जाती। तो अगेन 2 से फिर मुझे वैल्यूज मिलनी शुरू हो रही हैं। एग्जैक्टली 2 पे नहीं मिली, लेकिन 2 के थोड़ा सा आगे जाते मुझे वैल्यू मिलेगी, फिर मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी, मिलती रहेंगी। जो देखो ध्यान से देखो, नीचे ग्राफ चलता जा रहा है, यहाँ पे ग्राफ है नीचे, मैं और आगे चलता हूँ मुझे ग्राफ मिलता जाएगा। दिस विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी नाउ। तो नाउ my domain of the function becomes, domain of this function becomes -3 to -1 union 2 to infinity. This is the domain. Let's take another example on domain. एक और करके देखते हैं, है ना, डोमेन पे एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सपोज जैसे this value is 0, this value is 3 and this is let's say -2, ठीक है। और मैं एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा कि क्या ये जो ग्राफ मैंने बनाया इज इट अ फंक्शन, इज इट अ फंक्शन। ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद वर्टिकल लाइन। और अपने आप बच्चों सोच के देखो कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाएं कोई भी, सपोज आई ड्रॉ वर्टिकल लाइन, तो क्या ये वर्टिकल लाइन मूव करने पे कोई भी ऐसी जगह है जहां पे ग्राफ को एक से ज्यादा बार काटे। ध्यान रखना, ऐसा हो सकता है कि एक बार भी ना काटती हो, मुझे एक से ज्यादा बार नहीं कटना चाहिए ग्राफ। कम कट रहा है नहीं कट रहा उससे चलेगा मुझे, लेकिन एक से ज्यादा बार नहीं कटना चाहिए। तो एक बार देखो इस लाइन को स्कैन करके देखो, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक मूव करवा के धीरे धीरे कि क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे ये लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट दे। आप देखोगे नहीं काटेगी, है ना, ये लाइन नहीं काटेगी। तो इसका मतलब ये जो मुझे ग्राफ दिया दिस इज अ फंक्शन, एंड इफ दिस इज अ फंक्शन आई कॉल दिस एज y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। आई कॉल दिस एज y इक्वल टू f(x). तो इसका मतलब ये जो मुझे ग्राफ दिया था ये फंक्शन है। अब सपोज आपसे बोला जाता है कि भाई अगर ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन बताओ, सपोज यू टू फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। तो अब डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका, हम वापस से -इन्फिनिटी पे खड़े हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे चलते हैं एंड विल गो टिल +इन्फिनिटी, यहां तक जाके देखते हैं। और जहां जहां पे ये ग्राफ मुझे मिलेगा अपने ऊपर या अपने नीचे, उन पॉइंट्स को मैं डोमेन में इंक्लूड करूंगा। तो मैं चलना शुरू करता हूँ भाई, तो -इन्फिनिटी से मुझे ग्राफ दिख जाएगा, तो यहाँ पे ग्राफ आ रहा होगा, तो -इन्फिनिटी से मुझे ग्राफ दिखना शुरू हो गया। तो लेट्स से -इन्फिनिटी से ग्राफ दिखना शुरू, मैं आगे चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ, चलता जाता हूँ, और अब मैं देखता हूँ कि ये जैसे जैसे मैं -2 के पास जा रहा हूँ ग्राफ चलता जा रहा है। हालांकि -2 पे एग्जैक्टली ग्राफ नहीं मिलेगा। देखो -2 पे आपके पास ये लाइन ऊपर जा रही है लेकिन ग्राफ नहीं है, नीचे भी ग्राफ नहीं है। -2 के ठीक पहले तक मिलता रहेगा लेकिन -2 पे जाके नहीं मिलेगा। तो वी राइट इट -इन्फिनिटी से -2। -2 ध्यान रखना ओपन में लिखा हुआ है। क्यों लिखा है ओपन इंटरवल में, क्योंकि -2 पे ग्राफ नहीं है, -2 के ठीक पहले तक है। अच्छा, अब फिर मैं -2 से आगे चलता हूँ, मुझे ग्राफ नहीं मिलेगा, आगे चलता है तो ग्राफ नहीं मिल रहा, ग्राफ नहीं मिलता, अभी भी नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे ही मैं 0 पे जाऊंगा मुझे फिर ग्राफ मिल गया, यूनियन 0 पे ग्राफ मिला। अब 0 के आगे चलता जाता हूँ, ग्राफ दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है, दिखता जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एग्जैक्टली 3 पहुंचता हूँ, 3 के ऊपर ग्राफ नहीं है, 3 के नीचे भी ग्राफ नहीं है, एग्जैक्टली 3 पे ग्राफ नहीं है, 3 के ठीक पहले तक है। 3 के ठीक पहले तक है तो 3 को हम वापस से ओपन में लिखेंगे। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड दैट्स हाउ वी चेक द डोमेन ऑफ द फंक्शन ग्राफिकली। यू सिंपली हैव टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, और मुझे ऊपर नीचे देखते हुए चलना है कि ग्राफ कहाँ कहाँ पर है। जहाँ जहाँ पे है वहाँ वो सारे पॉइंट्स डोमेन में इंक्लूड होंगे। थोड़ा सा आपको एक टर्म यूज करेंगे हम लोग आगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरह की जो लाइंस होती हैं, जैसे आप देख रहे हो ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में दिखा देता हूँ आपको। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये लाइन इंटरेस्टिंग है, ये वाली लाइन हो गई, या फिर लेट्स से ये वाली लाइन हो गई। दीज लाइन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये लाइन्स एक्चुअली दीज आर मैथमेटिकली कॉल्ड, इन लाइन्स को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स।
these lines are called asymptotes. Asymptotes क्या होता है? These are the straight lines, these are the straight lines which become tangent to a curve, which become tangent to a curve at either infinity or minus infinity. मतलब ये लाइन और कर्व के बीच का जो डिस्टेंस है, इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें कर्व के और लाइन के बीच का, आप देखोगे ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन और थ्योरेटिकली इन्फिनिटी पे जाके शायद जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस कम होते होते इन्फिनिटी पे, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा इन्फिनिटी पे जाके, इन्फिनिटी मतलब है मेरा वाई एक्सिस का लॉन्ग इन्फिनिटी, तो ऊपर जाके ये फिर से शायद डिस्टेंस जीरो हो जाए, लेकिन डिस्टेंस कम होती जा रही है। So these kind of lines are called asymptotes. Mathematically they become tangent to the curve at infinity or minus infinity. Similarly आप इसका देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ डिस्टेंस छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, थ्योरेटिकली शायद इन्फिनिटी पे जाके डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे लाइन इस कर्व को टच करेगा। तो these kind of lines are called asymptotes. जो चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि asymptotes और एक यहाँ जहाँ पे हॉलो सर्कल होता है, ये वाला केस हॉलो सर्कल वाला जो ऊपर देखा था हमने, एसिम्पटोट्स और हॉलो सर्कल वाले जो पॉइंट्स होते हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन, इनको डोमेन में इंक्लूड नहीं करते, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेन। ठीक है, इन पे हमेशा ओपन इंटरवल होगा। जैसे आप देखोगे ये जो लाइन थी दिस वाज x इक्वल टू -2, तो डोमेन में -2 ओपन में आता है, दिस -2 इज इन द ओपन इंटरवल। ये जो लाइन थी दिस वाज x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 पे आप देखोगे ओपन इंटरवल आता है। इन द सेम वे पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 2 पे मेरे पास हॉलो सर्कल है, तो इसलिए आप देखोगे 2 जो होगा मेरे पास डोमेन में, यदि हम 2 को देखें तो 2 आप देखो ओपन इंटरवल में आ रहा है। तो जब भी हॉलो सर्कल हो या एसिम्पटोट्स हो, हमको आंसर हमेशा ओपन इंटरवल में लिखना है। सो दिस वाज अबाउट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। नाउ लेट्स सी हाउ डू वी फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ग्राफिकली हम रेंज कैसे पता कर सकते हैं? रेंज मतलब होता है कि हमको चलना है अलोंग, रेंज इज द वैल्यूज ऑफ y एंड डोमेन वाज वैल्यूज ऑफ x, तो डोमेन के लिए तो हम x एक्सिस पे चले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल सेम टाइप की अप्रोच है। तो सपोज आई टेक एन एग्जाम्पल, अगेन आई ड्रॉ ग्राफ, तो सपोज मैंने इस ग्राफ को कुछ इस तरह से बना दिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज -4, दिस इज 0 एंड सपोज दिस पॉइंट इज 3। इसके अलावा ये जो पॉइंट है, जो मैक्सिमम वैल्यू मुझे दिख रही है, लेट्स से दिस वैल्यू इज 5 एंड सपोज ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज -3। एंड अगेन यू कैन वेरी वेल सी कि अगर हम एक वर्टिकल लाइन बनाएं और इसको मूव करवाएं तो ये लाइन इस ग्राफ को कहीं पे कट नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स डिनोट, लेट्स कॉल दिस एज y इज इक्वल टू f ऑफ x। और अब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे इस ग्राफ की, यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस ग्राफ, फाइंड द रेंज ऑफ दिस ग्राफ। तो अब देखो रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? रेंज कैलकुलेट करने के लिए नाउ अगेन यू हैव टू गो फॉर द सेम टाइप ऑफ अप्रोच। अब की बार आप इमेजिन करो कि यू आर स्टैंडिंग ऑन नेगेटिव y एक्सिस एट -इन्फिनिटी, और अब आप ऊपर की तरफ चलोगे टिल यू रीच प्लस इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से शुरू करते करते मुझे y एक्सिस पे चलते चलते प्लस इन्फिनिटी तक जाना है, और जहां जहां पे मुझे ग्राफ मिलेगा मैं दोनों तरफ देखता चलूंगा, राइट पे लेफ्ट पे, जहां पे भी मुझे ग्राफ दिखेगा वो पॉइंट रेंज में इंक्लूड होगा। तो चलो चलना शुरू करते हैं ना, लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी ऑन y एक्सिस। तो मैं चलो यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, मुझे कहीं पे ग्राफ नहीं दिख रहा है ना राइट पे ना लेफ्ट पे, ग्राफ नहीं है, अभी भी नहीं है। अरे -3 पे मुझे ग्राफ दिख गया, देखो यहाँ पे ग्राफ आ गया, ये ग्राफ है। तो इसका मतलब -3 मेरे पास रेंज में होगा, -3 से मैं ऊपर चलता रहता हूँ, मुझे देखो राइट साइड पे ग्राफ दिखता जाएगा,
मैं ऊपर चल रहा हूँ, मुझे राइट साइड पे ग्राफ दिख रहा है, ऊपर चल रहा हूँ राइट साइड पे ग्राफ दिख रहा है, ऊपर चल रहा हूँ, अब लेफ्ट साइड पे ग्राफ दिखने लग गया, अभी भी मुझे लेफ्ट साइड पे ग्राफ दिख रहा है, अभी भी लेफ्ट साइड पे ग्राफ है, 5 तक मुझे लेफ्ट साइड पे ग्राफ दिखता ही जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे -3 से 5 तक ग्राफ दिखता जाएगा। अब मैं 5 से ऊपर जाता हूँ, मुझे फिर से ग्राफ नहीं मिलेगा। तो मुझे ग्राफ कहाँ पे दिखा? -3 से 5। दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच, लेकिन मुझे अब की बार y एक्सिस पे चलना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दिस वैल्यू इज 3, दिस वैल्यू इज 3, ठीक है। नाउ अगेन सबसे पहले तो आप चेक करो कि यार ये फंक्शन है नहीं, तो फिर से एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और उसको -∞ से इन्फिनिटी तक स्लाइड करके देखते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइन ग्राफ को 2 बार काटती हो। तो आप देखोगे कहीं नहीं काटेगी, तो इसका मतलब दिस ग्राफ इज ऑल्सो फंक्शन। तो वी कॉल दिस एज y इक्वल टू f ऑफ x, वी कॉल दिस एज y इक्वल टू एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, वापस से हम -∞ पे खड़े हो जाते हैं, we again stand at -∞, and then we start moving towards +∞, और हम राइट लेफ्ट दोनों तरफ देखते रहेंगे कि ग्राफ मुझे कहाँ तक मिलता है, कहाँ पे मुझे ग्राफ दिखता है ना। तो मैं चलना शुरू करता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम -∞। हम ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हैं, मुझे राइट लेफ्ट कहीं पे ग्राफ नहीं दिखता, ना राइट पे ना लेफ्ट पे, ना राइट पे ना लेफ्ट पे, अभी भी कहीं पे ग्राफ नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना राइट पे ना लेफ्ट पे। यहाँ पे 0 पे जाते ही मुझे पहली बार ग्राफ दिखा, तो रेंज में 0 आ गया। अच्छा, अब मैं चलता रहता हूँ, मुझे दोनों तरफ ग्राफ दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि दोनों तरफ दिख गया। 3 तक मुझे दोनों तरफ ग्राफ दिखता रहेगा, तो 0 से 3 तक मुझे ग्राफ दिखा। अब 3 के आगे जाता हूँ तो ना राइट पे ग्राफ है ना लेफ्ट पे ग्राफ है, तो कोई बात नहीं, ये रेंज में इंक्लूड नहीं होंगे ये सारे पॉइंट। 3 से ऊपर ग्राफ ही नहीं है, तो दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द रेंज। सो द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज 0 to 3. So this is how we calculate the domain and range of the graph, domain and range of the function graphically. डोमेन के लिए आपको x एक्सिस पे चलना है -∞ से इन्फिनिटी तक, जैसा हमने यहाँ पे देखा था, और रेंज के लिए आपको y एक्सिस पे चलना है, ठीक है। नाउ कैलकुलस में आपको स्ट्रांग होने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग विद द ग्राफ्स। भाई हम लोग इतनी मेहनत ग्राफ्स को समझने में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका ग्राफ्स वाला पार्ट जितना स्ट्रांग होगा, नॉर्मली आपकी कैलकुलस उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन ग्राफ्स। और ग्राफ्स में स्ट्रांग रहने का एक तरीका होता है कि टू बी स्ट्रांग इन ग्राफ्स देयर आर 3 वेज। फर्स्ट थिंग इज आपको कुछ ग्राफ्स तो याद हो, जितने ग्राफ्स याद हो जाए उतना अच्छा है, जितने ज़्यादा याद उतना अच्छा है। सेकेंडली फिर हम ग्राफ्स बनाने के लिए वी लर्न सम टेक्निक्स लाइक ट्रांसफॉर्मेशन हम सीखते हैं ग्राफ्स में, इनकी हेल्प से आप कुछ ग्राफ बनाना सीख जाओगे। और एक हमको कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। दीज आर 3 डिफरेंट टूल्स जिनकी वजह से आपका ग्राफ्स बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, जितने ग्राफ्स याद हो उतना अच्छा है। कुछ मिनिमम क्वांटिटी होती है कि भाई ये तो होने ही चाहिए याद, लेकिन उसके अलावा जितने एक्स्ट्रा याद करोगे दैट वुड बी एन एडवांटेज। तो नाउ वी स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड ग्राफ्स ऑफ सम एल्जेब्रिक फंक्शंस। तो हम कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स देखते हैं जो हमको याद रखने हैं। यू हैव टू लर्न दिस ग्राफ्स, है ना। अब जो ग्राफ्स हम देखेंगे आपको याद रखने, तो अगली बार जब आप आओगे तो इनको याद करके आना, ठीक है, क्योंकि इनकी हर जगह जरूरत पड़ेगी मुझे। लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, y इक्वल टू x। सो वी नो दैट y इक्वल टू x वुड बी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है। तो लेट्स ड्रॉ दिस अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। So this is a line y equal to x, ठीक है। अब यदि आपको हम दूसरे ग्राफ पे चले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मुझे पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ा हुआ है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा दिखेगा? दिस ग्राफ वुड लुक लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनफैक्ट एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है। इनफैक्ट आप एक चीज और देखो कि जितने भी ग्राफ होंगे, एक स्क्वायर का मैंने बनाया, लेकिन जितने भी y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n के जितने भी ग्राफ्स होते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x4, एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 8, ये सारे ग्राफ्स का शेप ऐसा ही होगा, सारे ग्राफ का शेप ऐसा होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मान लो अगर मुझे y इक्वल टू सपोज एक्स टू द पावर 4 बनाना है, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 विल लुक लाइक दिस। This is y equal to x to the power 4.
दिस पॉइंट इज 1, दिस पॉइंट इज -1 एंड दिस इज 0। तो ये ग्राफ जो है ये तीन जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, 0 पे, 1 पे, -1 पे। और x की पावर 4 का ग्राफ ज़्यादा स्टीप हो गया है ना, दिस इज स्टीपर, y इक्वल टू x टू द पावर 4 का ग्राफ ज़्यादा स्टीप है। अगर हम x टू द पावर 6 बनाएं, सपोज इफ आई ड्रॉ x टू द पावर 6, तो आप देखोगे x टू द पावर 6 का ग्राफ और ज़्यादा स्टीप बनेगा। मे बी x टू द पावर 6 विल लुक लाइक दिस। यहाँ से आएगा, फिर ओरिजिन पे इसको कट करेगा और फिर इस तरह से चला जाएगा। सो दिस इज x टू द पावर 6। पावर जैसे से बढ़ेगी ग्राफ ज़्यादा स्टीप होंगे, और ये सारे ग्राफ जो है ये -1, 0 और +1 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ ड्राइंग द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू x टू द पावर 2n। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज y इक्वल टू x क्यूब। तो y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ बच्चों कैसा दिखेगा? दिस विल बी लाइक दिस, है ना, ये इस टाइप का ग्राफ दिखेगा आपको, इस टाइप का ग्राफ होता है। दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये हमने एक्स क्यूब का बनाया, लेकिन हम इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n + 1 के ग्राफ्स भी ऐसे ही बनेंगे, है ना, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n + 1 के ग्राफ भी ऐसे बनते हैं। तो यदि मान लो मुझे y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 का ग्राफ बनाना है, इफ आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो वो ज़्यादा स्टीप हो जाएगा, कुछ इस तरह से, फिर ऐसे, and they will again intersect at -1 and this particular point is +1 and this is 0। तो ये ग्राफ्स भी आपके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस इज y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 भी ऐसा ही बनेगा, ठीक है। y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 और ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। तो यदि हम y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 बना के देखें, तो मे बी y इक्वल टू एक्स टू द पावर 7 विल लुक लाइक दिस। ये यहाँ से शुरू होगा, फिर इधर, इधर, और फिर और स्टीप। दिस इज x टू द पावर 7। सो x टू द पावर 2n + 1 के ग्राफ जो होते हैं हमेशा इस शेप के दिखेंगे आपको, और x की पावर 2n जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 2n, इन सब की शेप ऐसी होती है। स्टीपनेस जितनी पावर होगी उतनी ज़्यादा ग्राफ स्टीप होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर लेट्स मूव टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स। y इक्वल टू रूट एक्स है ना, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ देखना है। y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ जो होगा बच्चों, वो हमारे पास इस टाइप का बनता है। दिस इज द ग्राफ, passes through origin and this is the graph. In fact y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ को अगर हम स्क्वायर करें, तो शायद आप लोगों ने ये चीज़ 11th क्लास में पैराबोला में पढ़ी है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, एंड इफ यू रिकॉल वो ग्राफ ऐसा होता है ना। ये पूरा ग्राफ जो होगा, ये पूरा ग्राफ मिला के होता है y इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। लेकिन अगर हम इस ग्राफ को ऐसा बना देंगे तो दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। ये जो ग्राफ है, दिस इज, ये पूरा ग्राफ अगर हम देखें इस तरह से, मतलब लेट्स से अगर हम इस ग्राफ को ऐसा सोचें कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम पूरा देखें इस ग्राफ को ऐसे, तो आप देखोगे ये जो ग्राफ है दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन बनाओगे तो ये ग्राफ को एक से ज़्यादा बार कट करेगी। तो ये फंक्शन बना रहे उसके लिए वी यूज y इक्वल टू रूट एक्स, उसके लिए y इक्वल टू रूट एक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू रूट एक्स एक फंक्शन है। इसमें एक चीज़ आप और देखोगे कि यदि हम किसी भी पॉइंट पे आउटपुट चेक करें, सपोज मैं इस इनपुट पे आउटपुट देखूं तो आप देखोगे आउटपुट पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इस इनपुट पे आउटपुट देखूं तो आउटपुट वापस से पॉजिटिव आएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आना है। इसलिए स्क्वायर, जैसे रूट 16 की वैल्यू अगर हम देखें तो रूट 16 की वैल्यू हमेशा 4 होगी। इट इज़ नॉट ±4, इट इज़ ऑलवेज 4, पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होगा। रूट 25 इज 5। इनफैक्ट रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा मॉड एक्स होती है। इट इज़ नॉट +-x, ये गलत है, ये मत कर देना। इट इज़ ऑलवेज मॉड एक्स, हमेशा पॉजिटिव आएगा स्क्वायर रूट। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। सो नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट ग्राफ विच इज y इक्वल टू 1/x. Let's look at the graph of y equal to 1/x. 0. Now the graph of y equal to 1/x looks like this. This is the graph of y equal to 1/x. ठीक है, this is clearly not defined at 0. यदि हम इसकी डोमेन देखें, if I start looking at the domain of this function, तो आप देखोगे डोमेन
of this graph is domain is all real numbers except 0. यदि हम x एक्सिस पे चलेंगे तो 0 को छोड़ के सब जगह मुझे ग्राफ मिलेगा. इसी तरह से यदि हम इसकी रेंज देखें तो अगर आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाओगे तो 0 को छोड़ के सब जगह पे इसका ग्राफ मिलेगा. तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो r माइनस 0. ठीक है. सो एंड अगेन यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस आर एसिम्पटोट्स. ये अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने ना. कोई भी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे टेंजेंट बनेगी तो आप देखोगे ये लाइन जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी पे जाऊंगा तो ये लाइन एक्स एक्सिस जो है ये कर्व को टच कर जाएगी. तो दिस बिकम्स एन एसिम्पटोट. माइनस इन्फिनिटी पे जाएंगे तो भी एक लाइन जो है एक्स एक्सिस को टेंजेंट बन जाएगी. ऊपर जाओगे इन्फिनिटी पे तो भी एक ग्राफ को टच कर जाएगी तो वाई एक्सिस भी एसिम्पटोट है. नीचे जाएंगे तो भी एसिम्पटोट बन जाएगा. ठीक है. तो दिस लाइन इज एसिम्पटोट. एंड देन वी हैव अनदर फंक्शन y इक्वल टू 1/x². तो उसका ग्राफ भी काफ़ी कुछ ऐसा ही होगा. सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x². तो 1/x² का ग्राफ कैसा होगा देखो, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे. दिस इज द ग्राफ. दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x². लगभग वैसा ही है जैसा ऊपर वाला है. द ओनली डिफरेंस इज ये हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही है. तो यदि हम इसकी डोमेन चेक करें, इफ आई लुक एट द डोमेन ऑफ दिस ग्राफ, तो डोमेन इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक और फिर 0 से इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी. और आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0. क्योंकि लॉजिकल बात है. देखो डिनोमिनेटर में 0 अलाउड ही नहीं है मैथ्स में. यू कैन नॉट डिफाइन दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 0. इसी तरह से अगर हम इसकी रेंज लिखें तो क्या होगी, रेंज विल बी, अब देखो माइनस इन्फिनिटी से ऊपर तक चलेंगे तो हमको कोई भी इसमें ग्राफ नहीं मिलेगा, ना लेफ्ट पे ना राइट पे. इनफैक्ट 0 पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन 0 के ठीक बाद मिल जाएगा. तो रेंज विल बी 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है. मैंने आपको बताया था एसिम्पटोट जहां पर हो वहां पे हमेशा ओपन इंटरवल्स लेना है. इसके अलावा फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एसिम्पटोट्स. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर एसिम्पटोट्स. These are asymptotes. So that's how we use the graph of 1/x². ठीक है. फिर एक और लास्ट जो एल्जेब्रिक फंक्शन आपको ध्यान रखना है, दैट इज y इक्वल टू x टू द पावर 2/3. So y इक्वल टू x टू द पावर 2/3 looks like this. ठीक है. So this is the graph of y equal to x to the power 2/3. And if I look at the domain of this function, so domain is all real numbers. क्योंकि आप देखोगे माइनस इन्फिनिटी पे भी ग्राफ है, ऊपर इन्फिनिटी पे भी है और बीच में सब जगह है. एंड रेंज ऑफ दिस ग्राफ विल बी 0 टू इन्फिनिटी. नाउ अगेन एक बार वापस से देख लो कौन कौन से ग्राफ्स हमको ध्यान रखने हैं. So I leave a small assignment. What you should do is एक छोटा सा assignment आपको करना है घर पे. This is a small assignment after this video, and this assignment is draw the graphs of all the functions. Draw the graphs of all standard algebraic functions. All standard algebraic functions and write their domain and range. Write their domain and range. So this is a small assignment which you should complete. और यहाँ पे टोटल कितने algebraic graphs हमको ध्यान रखने हैं. तो if I number them, maybe there are around 7 graphs. Na? You have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, so there are 7 graphs.